हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। लगे याद, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कल है संडे, तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो बाकी के चैनल्स है, यहाँ पे मैं हमेशा आपको अलग अलग मार्केट रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स यहाँ पे देते रहता हूँ। ट्रिक्स एंड टिप्स मतलब भाई कोई स्टॉक टिप की हम बात नहीं कर रहे हैं। मार्केट में अगर आपको शेयर्स मतलब बोलते ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अच्छी कंपनी ढूंढना, शेयर्स ढूंढना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अलग अलग टेक्निक्स रहती है, ट्रिक्स रहती है, वो मैं आपको बताते रहता हूँ। वैसे भी देखा गया तो अलग अलग रिक्वेस्ट आते रहते कमेंट सेक्शन में। मेरे जो टॉपिक रहते हैं वो यूजुअली आप जो कमेंट पूछते हो उसी में से मैं उठाकर उनको वीडियो में कन्वर्ट करके आपके सामने यहाँ पे चीज़ें रख देता हूँ। अब का टॉपिक यहाँ पे क्या है दोस्तों कि बहुत अच्छा टॉपिक है कि काफ़ी लोगों ने कहा कि सर देखिए, जब भी हमें इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है, हमें पता है लार्ज कैप कंपनियाँ कौन सी है और टॉप 100 आ जाती है, वही लार्ज कैप रहती है। उसके बाद मिड कैप भी पता चल जाता है। देन हम बात करें खास करके स्मॉल कैप तो इतनी सारी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें? एंड ऐसी बात नहीं कि सिर्फ स्मॉल कैप, आपको ये भी बात पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप के नीचे भी और कैटेगरी है, लाइक माइक्रो कैप, देन नैनो कैप। मतलब इतनी सारी कंपनियां, मतलब अगर जैसे अभी मैंने कहा कि लार्ज कैप में तो वही चलो पता है कि टॉप 100 कंपनीज यहाँ पे होंगी। फिर उसके बाद 150 मतलब मिड कैप। देन स्मॉल कैप में आप देख सकते हो 500 है, माइक्रो कैप में आपको 250 नज़र आएगी। देन नैनो कैप में तो कितनी 4-4.5 हज़ार कंपनियां हैं। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप जैसे बताते हो कि ये जो कंपनियां होती है इनको स्टडी करना होता है, ठीक है, कि कहाँ पे ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। बट हम ढूंढे कैसे? इतनी सारी स्मॉल कैप कंपनी है, 500 से ज़्यादा, हमें पता कैसे चलेगा कि अगर स्टडी भी करना है तो कौन सी कंपनीज को स्टडी करें, किस कंपनी को मतलब शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया जाए, तो कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे यहाँ पे इनको ढूंढा जाए? तो ये तो बता दो। ठीक है, हम निवेश करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ढूंढेंगे। मतलब अगर हमने ढूंढने गए और हमें 5-6 कंपनियां मिली, हाँ उसमें फिर जाने नहीं जाने वो तो बात की बात है। बट पता कैसे चलेगा? इतना मतलब भूसे का ढेर भरा पड़ा हुआ है और उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसी से रिलेटेड दोस्तों एक ट्रिक एंड टिप मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला, और ये काफ़ी काम की चीज़ है। मैं पर्सनली भी ये चीज़ यूज़ करते रहता हूँ। एंड अगेन दिमाग से निकाल दो भाई कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो एकदम ही डायरेक्टली आपके सामने ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई शॉर्टकट है, भाई पक्का डूबोगे, आप पक्का डूबोगे। ठीक है, सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं? अल्टीमेटली पैसा लगाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप में लगाते हैं, मिड कैप में लगाते हैं, स्मॉल कैप में लगाते हैं, देन माइक्रो कैप में भी लगाते हैं। ठीक है, एंड नैनो कैप में तो बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिल रहा होगा। तो अपने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड्स है उनको ट्रैक करना है। अब ट्रैक करना है मतलब क्या? देखो बहुत अच्छे से समझ लो दोस्तों। चलो हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे छोटे कंपनीज, मतलब स्मॉल कैप की बात कर लो, माइक्रो कैप की बात कर लो। यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनी है, 500, 600, 700, 800 बहुत सारे कंपनीज है। अगर मल्टीपल म्यूचुअल फंड अगर एक यहाँ पे बहुत ही छोटे कंपनीज में अगर निवेश कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने क्या करना है? यस, उस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना है, मतलब पढ़ना है भाई उसको। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड A, B, C, D, E, F एंड सो ऑन, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। ठीक है, एंड मान लो एक छोटी सी स्मॉल कैप टाइप की 1000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, 700-800 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। और इस मार्केट कैप वाली कंपनी में अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड चेक करने जाओगे, म्यूचुअल फंड कैसे चेक करते हैं? यस, हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको चेक करने जाते हैं, उन्हीं के अंदर तो हम लोग को म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मिल जाती है। DIS के अंदर अगर आप चेक करने जाओगे एंड अगर आपको ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ये XYZ कंपनी में B ने पैसा लगाया, B म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला है, D म्यूचुअल फंड ने भी पैसा डाला है, F म्यूचुअल फंड ने भी पैसा डाला है। मतलब आप समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो इतना छोटा है पर उसमें मल्टीपल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स हमें नजर आ रही है। दैट्स इट। ऐसे कंपनीज को आपने क्या करना है? शॉर्टलिस्ट करना है।
ठीक है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, ठीक है। एंड मैंने अगेन अब आप बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, मैंने एक बात बोली, क्या बोली मैंने, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स। एक म्यूचुअल फंड नहीं का मतलब, अगर आप मान लो कोई एक छोटी कंपनी 800 करोड़ का मार्केट कैप वाली है XYZ, उसको चेक करने गए DIS में, एंड वहाँ पे आपको फलाना ढिमकाना कोई तो म्यूचुअल फंड मिल गया एक, तो उसको कंसिडर नहीं करना है। यस, हमें क्या करना है, यस मल्टीपल म्यूचुअल फंड होना चाहिए कि भाई ABC म्यूचुअल फंड भी है, XYZ म्यूचुअल फंड भी है, और भी टाइप के म्यूचुअल फंड है। तो भाई साहब ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन छोटे कंपनीज में क्यों निवेश कर रहे हैं, और मल्टीपल, एक नहीं दो नहीं तीन अगर म्यूचुअल फंड है या फिर उससे ज़्यादा तो और बढ़िया, मतलब भाई कुछ तो बात है उस कंपनी में। सो उसके बाद वो हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, पॉइंट यही है कि ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, इनको हमसे सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, नॉलेज भी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, देन एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। बहुत अच्छे खासे इनके मतलब अलग अलग हम लोगों को कॉन्टैक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनको पहले से पता चल जाती है। तो मतलब पॉइंट तो यही है कि अगर ऐसे म्यूचुअल फंड अगर बहुत छोटे कंपनीज में मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स अगर निवेश कर रहे, मतलब कुछ तो बात यहाँ पे हो सकती है उस कंपनी में, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड जा रहा है तो भाई उसकी गलती हो सकती है, वो डूब सकता है, मतलब पैसा वहाँ पे डूब सकता है। बट मल्टीपल अगर म्यूचुअल फंड जा रहे, 3-4 म्यूचुअल फंड्स अगर जा रहे हैं, देन वो स्टॉक मतलब बोलते हैं ना, वो कंपनी वर्थ इट है स्टडी करने के लिए। तो ये ट्रिक दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है, मैंने इसके पहले भी देखा है। एंड अगर आपको लग रहा होगा अरे ये तो सिंपल है, आप चेक करने जाओगे ना आपको मल्टीपल म्यूचुअल फंड यूजुअली नहीं मिलेंगे, काफ़ी रेयरली कोई कंपनी में मिलता है, ठीक है। एंड अगर आपको मिला तो यस, उस कंपनी को तो भाई ज़रूर स्टडी करना है। अगेन डायरेक्टली आंख बंद करके निवेश नहीं करना होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको शॉर्टकट लगा, भाई बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चलो चलो निवेश करो, ऐसा नहीं है भाई। उसके बाद आप देखो कि भाई उस कंपनी में ग्रोथ है क्या, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, PNL क्या है, और दुनिया भर की चीज़ें जो मैं सिखाते रहता हूँ, वो तो बाद में आ गया। बट यस, ये टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ इतना सिंपल नहीं रहने वाला है, आपको कुछ ही कंपनियाँ मिलेगी। देन एक और, अगर मैं ट्रिक एंड टिप की अगर बात कर लूँ, तो एक और ट्रिक एंड टिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेम, जैसे कि अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, तो हो सकता है आपका भी कोई एक फेवरेट म्यूचुअल फंड हो, ठीक है। अब हर किसी के अपना अपना चॉइस अलग अलग रहता है, तो वैसे ही अगर आपका कोई एक फेवरेट म्यूचुअल फंड हो जहाँ पे आपको लगता है ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, सो उस म्यूचुअल फंड को भी आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि वो कौन कौन से जो छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें पैसा लगा रहा है, कौन कौन सी ऐसा एक म्यूचुअल फंड है, कोई भी आप पकड़ लो, अगेन सेम चीज़, XYZ म्यूचुअल फंड है कोई, ठीक है। एंड वो क्या कर रहा है, अच्छा ये कौन सी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, या फिर उससे भी नीचे अगर कोई है, क्या उसमें ये निवेश कर रहा है, अगर कर रहा है, अच्छा नाम 2-3 कंपनीज के नाम सामने आ गए, देन गो अहेड, उनको स्टडी करो। ये भी चेक करो क्या उसमें कोई और भी म्यूचुअल फंड्स इन्वॉल्व है या नहीं है, अगर है तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो इस प्रकार से आपको अलग अलग पैतरे अपनाकर क्या करना पड़ता है, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें करोगे, एंड अगर आपकी लिस्ट अगर बन गई, मान लो 3-4 स्टॉक आपको मिल गए, फिर अगेन कह रहा हूँ उसमें ब्लाइंडली निवेश नहीं करना होता है, फिर उसमें चेक करना है भाई, आपका खुद का फिल्टरेशन लगाना है, जो मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया, बेसिक चीज़ें कि प्रमोटर कितने हैं, प्लेजिंग कितनी है, बैलेंस शीट क्या है, PNL क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई विटामिन G है कि नहीं, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, आगे भविष्य क्या रहने वाला है। सो ये 100 चीज़ें हमें चेक करनी होती है। एंड वहाँ पे अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ भाई इसमें विटामिन G है, प्रमोटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखकर लगता है, एंड अलॉन्ग विथ कि भाई ये म्यूचुअल फंड एंड जो हमारा ट्रिक है वो भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बिना रिस्क के तो मार्केट में तो पैसा बनता है नहीं। सो ये ऐसे अलग अलग ट्रिक्स होते हैं दोस्तों, ये आपको इस्तेमाल करने होते हैं कंपनीज़ को ढूंढने के लिए। मैं खुद ये वाला टेक्निक काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ हमारे सामने यहाँ पे निकल कर आती है, एंड फिर उसको मैं फर्दर स्टडी करता हूँ, लगता है कि हाँ भाई इसमें कोई दम है तो ट्राई करता हूँ, वरना अगर देखा गया नहीं भाई मुझे तो मेरे हिसाब से फिट नहीं हो रहा है, तो ठीक है भाई इग्नोर कर देंगे, आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। जोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ थोड़ी ना है, हर वक्त कोई ना कोई तो यहाँ पे आता जाता रहता है। सो नए नए कंपनीज भी आपके सामने आती जाती रहेंगी। सो ठीक है दोस्तों, जो एक ट्रिक थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। बेसिकली आप कह सकते हैं 2 टाइप की ट्रिक थी जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बिलोंग थी, ठीक है। एक मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स, एंड एक अगर आपको कोई फेवरेट है उसमें छोटे छोटे कंपनीज में वो कहाँ पे निवेश कर रहा है। अगर आप इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो शायद से आपको कंपनीज फाइंड करने में डेफिनेटली मदद होगी, ठीक है, छोटे कंपनीज फाइंड करने में। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।